एक हमारी तहसील है मटा, तहसील के अंदर जो यूनियन कौंसिल चुपड़ाल है, आई थिंक चुपड़ाल है जी, ये सर ऊपर ब्या यूनियन चले हमने उसके अंदर थोड़ी सी बैकग्राउंड उसका ये है कि इस यूनियन कौंसिल के अंदर 19 मार्च को एक बुज़ुर्ग शख्सियत फोत हुए गए थे। उनके अगले दिन उनकी मिसेस भी फोत हो गई थी और एक जनाजा हुआ था जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। बाद में उस जनाजे में से एक जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पॉजिटिव साबित हुए। सो हमने फिर DHO साहब की टीम ने वहाँ हमने मोबिलाइज़ किया और हमने वहाँ से बहुत से रैंडम सैम्पलिंग की। राउंड अबाउट 20 सैम्पल्स हमने उन लोगों से कलेक्ट किए थे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की, लेकिन वो 20 के 20 अल्लाह की मेहरबानी से हमारे नेगेटिव आ गए थे। लेकिन लेटर ऑन इस तरह हुआ, इन्फॉर्मेशन मिली कि इस फैमिली के अंदर विद इन फैमिली कुछ ख़वातीन हैं जिनके कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। सो इमीडिएटली DHO साहब की हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स मूव हुई। हमने उस पूरी फैमिली के सैंपल्स लिए, सैंपल्स NIH भिजवाए। तो अभी जो उनका रिज़ल्ट आया है 7 सैंपल्स हमें पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 4 ख़वातीन हैं, 3 जो हैं वो मेल हैं। मैं बाकी डिटेल्स पेशेंट्स के बारे में आपको DHO साहब बताएंगे। जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस फॉलो किए वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ये फॉलो किए कि हमने इमीडिएटली वो जो 2-3 एडजेसेंट यूनियन कौंसिल समेत उस पूरे इलाके को एक तरह का बिग क्वारंटाइन डिक्लेयर कर दिया। जो पेशेंट्स हैं उनको विद इन हाउसेस क्वारंटाइन कर दिया है। रैपिड रिस्पांस फोर्स मूव हो गई है। दे आर अंडर कॉन्स्टेंटली अंडर मेडिकल सुपरविजन और उनकी मेडिकल सुपरविजन की जा रही है। और उनके आगे से जितने कॉन्टैक्ट्स हैं पिछले दिनों जितने लोगों को मिली हैं उनकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग भी तैयार है। हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें उन कॉन्टैक्ट्स के तक भी जा रही हैं, उनके सैंपल्स भी ले रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये लिया है जी कि इन तमाम यूसीज़ के अंदर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे स्क्रीनिंग पोस्ट लगा दी गई हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी गई हैं कि लोगों को कि वो नेक्स्ट 14 डेज़ तक अपने घरों में महदूद हों। हमने रेवेन्यू स्टाफ सारा का सारा मोबिलाइज़ कर दिया है। इसी तरह हमने जितना भी हमारा EPI टेक्नीशियंस थे और लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उस इलाके के अंदर, वो भी हमने आज से मोबिलाइज़ कर दिए हैं, जो फिज़िकली स्क्रीनिंग घरों के अंदर जाके करेंगी कि कोई और सिम्टम इस किस्म का उस इलाके में ना हो। पेशेंट मैनेजमेंट की जिस हद तक तलक है, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं ये तमाम के तमाम जितने लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। कोई बहुत ज़्यादा उनमें स्टेबल है और कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी रेस्ट DHO साहब आपको एक्सप्लेन। आज हम पहले भी हमने इशू किया था जनाजों के SOPs, लेकिन इनिशियल डेज से ये 19 को हुआ था ये जनाजा, जिसके बाद अल्टीमेटली और ये वायरस जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो हम अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किए हैं DHO साहब ने, ये कोई आफ्टरवर्ड्स कोई मेहमान आया है दुआ के लिए जो उनके घर में ठहरा है जिससे ये वायरस सबको 23rd 24th इसकी डेट लगती है कॉन्टैक्ट होने की, जो साइंटिफिकली अभी DHO साहब एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आज हम शाम को 5 बजे जिस तरह डेली हमारी मीटिंग होती है जिसमें आप लोग भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हैं, आर्मी के भी हमारे जो जितने भी COs हैं वो भी शामिल हैं, आज हम स्वाद के लिए जिस तरह DHO साहब ने बार बार कहा कि जो SOPs हैं अब कोई SOP किसी सूरत में वायलेट नहीं होने दिया जाएगा। जनाजों पे हम नया SOPs आज इशू कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और SHO साहिबान की ज़िम्मेदारी लगाएंगे कि जो नॉर्मल भी कोई फौत की हुई है जो कोरोना से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर इज्तिमा करने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। इसमें लोगों को हमारे साथ हर हाल में लोगों ने हमारे साथ रहना होगा। ये लेसन था। 19 को जनाजा हुआ, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आप आज देख लें, इसलिए अब फर्दर ये लेसन सबके लिए काम है। किसी किस्म का इज्तिमा डिस्ट्रिक्ट स्वाद के अंदर, मैं एक दफ़ा फिर रीट्रेट करता हूँ कि अब आइंदा के बाद उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। कल एक बड़ी कोर्ट से आया था, हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया था, एक NC के सेक्रेटरी ने वो जो वल्नरेबल फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट करना था उसको मिसजज किया, NC में लोगों को जमा किया। उसके ख़िलाफ़ मैं FIR भी कटवा चुका हूँ, उसको सस्पेंड भी कर चुके हैं और उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इशू हो चुकी हैं। सो ये लेसन सब के लिए है कि जो भी सेक्शन 144 की और इस वक्त जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ कोरोना, उसकी अगर कोई वायलेशन करेगा तो स्टेट विल एंड गवर्नमेंट विल मूव सिंगल हैंडेडली इन दैट डायरेक्शन, और वो कितना ही कोई पावरफुल क्यों ना हो, कोई एग्जामिशन नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि अवाम से भी दस्तबस्दा हमारी गुजारिश है कि फॉर गॉड से गवर्नमेंट के जो SOPs प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो इंतहाई साइंटिफिक बुनियादों पे बहुत सोच समझ के इशू किए हैं।
जिस जगह जिस तरह DHO साहब ने कहा इन SOPs पे जहाँ जहाँ अमल दरामद हो रहा है वहाँ हम कंटेनमेंट पे काबू कर, हमारी कंटेनमेंट सक्सेसफुल है। लेकिन जहाँ ही आपने देखा किसी SOP को वायलेट किया गया वहाँ फिर हमारे पास केस आना शुरू हुए। थैंक यू।